26 मई 2025 सोमवार का दिन। इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से और पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से भारत की प्रॉक्सीज के गिर घेरा तंग किया जा रहा है। इस वक्त जो ऑपरेशन लॉन्च हो चुका है दो फितनों का सर कुचलने की, और इन दोनों फितनों के पीछे भारत, एक तो डायरेक्टली भारत का प्रोजेक्ट भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का ब्रेन चाइल्ड बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी नामी इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड दहशतगर्द तंज जिसे फितनतुल हिंदुस्तान का टाइटल दिया गया है, और दूसरा टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि फितनतुल खवारिज। ये दोनों जो है इनकी कड़ियां मिलती हैं भारत। इस वक्त इन्हें डायरेक्टली ऑपरेट किया जा रहा है नई दिल्ली में मौजूद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के हेडक्वार्टर। लेकिन अब यह बात बहुत वाज़ेह है कि अगर भारत ने कन्वेंशनल वॉर बंद कर दी है और जो प्रॉक्सीज है उन्हें एक्टिवेट करके पाकिस्तानियों के खिलाफ भारत कार्रवाइयां जारी रखवाए हुए है, तो अब इन्हें हंट किया जाए। और अब जो फैसले हुए हैं उनके असरात आना शुरू हुए। एक जानिब तो बीएलए की डायरेक्ट सरपरस्ती भारत के हाथ में है, तो अब टीटीपी को भी भारत की तरफ से सपोर्ट बढ़ती जा रही है। इस हवाले से कुछ नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो है वो भी सामने आई है। और जाहिर बात है, ये चीज याद रखिएगा कि भारत जो है वो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, अब आप यही देख लें कि मकबूजा वादी पर भारत का जो गैर कानूनी कब्जा है, जो भारत का गैर कानूनी तसल्लुत, वो किसी से ढका छुपा नहीं। और मकबूजा वादी के अंदर जो कुछ भारत कर रहा है, लेकिन भारत इंटरनेशनली एक अलग इमेज पोर्ट्रे करता है। पहलगाम इंसिडेंट के बाद ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिन्होंने और बहुत कुछ तो वाजे किया है, लेकिन अब मकबूजा वादी के इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो बैनर्स लगे हैं, रात गए भारत की इतनी ज्यादा फौज के वादी को एक फौजी छावनी में कन्वर्ट करने के बावजूद वादी कश्मीर, मकबूजा वादी को आप दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन भी कह सकते। लेकिन अब वहां पर क्या हुआ, मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के पोस्टर्स आवेजा किए गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पोस्टर्स चस्पा किए गए जिनमें पाकिस्तानी परचम, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और राफेल समेत भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराने वाले J-10C लड़ाका तैयारे की तस्वीर मौजूद। कश्मीर मीडिया सर्विस ने बताया कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के सिलसिले में ये पोस्टर्स श्रीनगर और दीगर इलाकों में दीवारों, सतूनों और खंभों पर चस्पा किए गए। कश्मीर मीडिया सर्विस का कहना है कि पोस्टर्स के जरिए मजलूम कश्मीरियों के साथ भरपूर इज़हार यकजहती और उनकी जिद्दोजहद की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत पर पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पोस्टर्स में लिखा गया है, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय फौजी जारियत पर पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ने कश्मीरियों के दिल जीत लिए, मुकम्मल पेशावराना महारत से लेस पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज तारीफ की मुस्तहिक, पाक अफवाज ने भारतीय फौजी सलाहियत का पोल खोल दिया। ये सारी चीजें जो है ये पोस्टर्स पर लिखी हुई हैं जो मकबूजा वादी में देखे जा रहे हैं। और इसमें जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी है, एक जानिब भारत के अंदर से अब आवाजें उठ रही हैं, ऑपोजिशन पार्टी सवाल पूछ रही हैं, भारत को पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो आईना दिखा चुका है कि आपकी बदतरीन शिकस्त जो है वो हुई है और भारत जो है वो इसमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। लेकिन अब रियलिटी यही है, इस रियलिटी से इनकार जो है वो भारत नहीं कर सकता। और मकबूजा वादी के लोगों ने तो ये वाजे कर दिया कि उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और वो भारत के लिए क्या जज्बात रखते। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, आप जितना मर्जी इसके ऊपर व्हाइट वॉश करने की कोशिश करें। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब दो बड़ी चीजें हुई। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो सामने आई है और भारत की तरफ से जो स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज है टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनके हवाले से कुछ फुटेजेस मौसूल हुई हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को। और वो फुटेजेस ये है कि ड्रोन्स जो वो ये उड़ा रहे हैं विद इन द लोकल पॉपुलेशन इन नॉर्थ वजीरिस्तान, यानी वहां से ड्रोन्स उड़ते हैं और इसी तरह का एक ड्रोन जो है वो इस्तेमाल करके पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं, उन्हें फितनतुल खवारिज जो है उन्होंने उन पर अटैक की भी कोशिशें की हैं जो कि नाकाम हुई हैं। लेकिन एक अटैक जो है इस तरह का किया गया है जो सिविलियंस पर पिछले हफ्ते किया गया, जिसमें बच्चे जो है वो शहीद हुए और फिर इसके बाद स्टेट के ही खिलाफ यानी एक तीर से दो शिकार किए गए क्योंकि इनके पीछे भारत है। तो अब ये दो तरह के प्रोपेगेंडास हुए। एक क्या, भारत ने इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर ड्रोन्स प्रोवाइड किए हैं, इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, अफगानिस्तान में कैंप्स हैं, वो डिटेल्स अफगान गवर्नमेंट से भी शेयर की गई है जो ट्रायलेटरल मीटिंग हुई है चाइना में। और अब ये भारतीय ड्रोन्स जो भारत की तरफ से फितनतुल खवारिज को दिए गए हैं, एक जानिब तो इन्होंने बीएलए के जरिए खुजदार में हमारे बच्चे शहीद करवाए, अब ये नॉर्थ वजीरिस्तान में जो ड्रोन हुआ इससे दो फायदे इन्होंने लिए। दो फायदे कौन से, एक तो ड्रोन मार के पाकिस्तान के बच्चे शहीद किए जिससे भारत की अना की तस्कीन हुई, क्योंकि पूरी दुनिया भारत के ऊपर हंस रही है, उसका मजाक उड़ा रही है, तो शायद बच्चों की शहादत से उनके दिल को तस्कीन मिलती होगी, क्योंकि मकबूजा वादी में भी बच्चों को मारते हैं, ये शहीद करते हैं। अब इस सब में आप ये देखें कि दूसरा इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने उसी का इल्जाम पाकिस्तान की फोर्सेस पर लगाकर स्टेट के खिलाफ और फोर्सेस जो है उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर बयानियां बनाना शुरू कर दिया। अब जो सबूत सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में मकामी आबादी के अंदर से फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज जो है उनके ड्रोन उड़ाने की फुटेजेस जो है वो सामने आ चुकी है। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जाहिर बात है इससे बहुत कुछ जो है वो सामने हमारे वाजे हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें हंट नहीं किया जा रहा। अब इनका हंटिंग सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बलूचिस्तान के अंदर तो एक बहुत मेगा ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है, मिसाइल तक दागे गए हैं, मुर्तजा बलोच मारा गया है। अब मजीद जी खबर सुन ले, क्योंकि अब इन्हें हंटिंग जो है
इनकी बलूचिस्तान में भी हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हो रही है। बाय द वे, ये हंटिंग जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर है, ये वो हंटिंग है जो पाकिस्तान की फोर्सेस कर रही हैं, जिसका ऐलान भी किया जा रहा है। आईएसपीआर की तरफ से भी तस्दीक आ जाती है, कुछ चीजों की इंटेलिजेंस सोर्सेस तस्दीक कर देते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो नामालूम और गुमनाम लोग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अफगानिस्तान में इनका एक कमांडर बैठा था, वो नामालूम बंदा गया, उसे रुक के आ गया। इसी तरीके से जो ये प्रोपेगेंडा वीडियो पिछले दिनों जाफर एक्सप्रेस की तैयारी की, इन्होंने 34 मिनट की जारी की, अब उसमें जब हमने एनालाइज किया उसे, हमारी एजेंसीज ने भी, कि जी ये पहाड़ों का टेक्सचर और ये सब, तो वो सिस्तान बलूचिस्तान जो है ईरान का सूबा, बलूचिस्तान के साथ एडजेसेंट उधर भी, तो उधर भी अगर इनका कोई बंदा हुआ, और है जितने लोग, उन्हें भी कुछ नामालूम लोग जाके ठोक देते हैं। ये वो कार्रवाइयां जो पाकिस्तान की फोर्सेस कतन नहीं कर रहे हैं, ये तो रैंडम कार्रवाइयां, नामालूम लोग हैं, रोग एलिमेंट्स हैं, वो जाके ठोक आता है। लेकिन जो पाकिस्तान की सरजमीन पर कार्रवाइयां हैं, उनकी तो हम ओनरशिप लेते हैं, वो तो हमारी फोर्सेस कर रही हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 9 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जो है वो मारे, दे हैव बीन डिस्पैच टू हेल, उन्हें वासिले जहन्नुम कर दिया गया है। और ये भारत के लिए एक तोहफा है। और बाय द वे, मैं आपको ये बता दूं कि इनका नेटवर्क भी बस्ट किया। इन्हें लगता है कि हम क्या सिर्फ गोलियां ही चलाते हैं, इन्हें अंदाजा हो गया होगा सैटेलाइट्स और दीगर चीजों से जो हमने इनका सिस्टम जाम किया। हमारे पास जो इस वक्त सर्वेलेंस का निजाम है ना, वो जो भारत के खिलाफ इस वक्त हमारी एजेंसीज के पास मवाद आ रहा है और आता जाएगा, और जो रॉक नेटवर्क बस्ट किया जा रहा है, वो तो इनके होश उड़ाएगा, वो इनके लिए सरप्राइज। मैंने कहा था कि इसकी हिद्दत नई दिल्ली तक महसूस की जाएगी रॉ के हेडक्वार्टर्स। लेकिन पहले खबर सुन लीजिए। आईएसपीआर के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया और खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। आईएसपीआर ने बताया कि शदीद तरीन फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज जो है वो मारे गए। दूसरी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने टांक में की और फायरिंग के तबादले के दौरान 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक तीसरी कार्रवाई खैबर के इलाके बाग में की गई, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड 3 खवारिज को हलाक। आईएसपीआर ने बताया कि मारे गए खवारिज से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। हलाक खवारिज इन इलाकों में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस। आईएसपीआर के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अब यहां पर मेरे पास जो डिटेल्स है नाज़रीन इकराम, वो मैं आपको बता दूं कि ये 24 और 25 मई की कार्रवाइयां हैं और इस सब के अंदर मुख्तलिफ सेपरेट एंगेजमेंट्स हुई। खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री फोर्सेज की, पाकिस्तान के कमांडोज की, उन्होंने ये कार्रवाइयां की और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो है वो किए गए। और ये तीनों जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, इनके अंदर इनसे वेपन और एम्युनिशन जो है वो भी इंडियन स्पॉन्सर्ड खवारिज जो हमने मारे उनसे बरामद हुआ और ये एक्टिवली इन्वॉल्व थे मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अब भारत के जितने जिस महाज पर भारत लड़ना है, उन्हें लगता है कि भाई कन्वेंशनल वॉर तो वो थी ना जिसमें माइटी इंडिया, इतनी बड़ी मिलिट्री माइट वाला, वो घुसकर ये वो उसे हमने मुंह की खाने पे मजबूर कर दिया। तो उनकी आप यहीं से अंदाजा कर लेना, तो उनकी प्रॉक्सीज का हम क्या हशर नशर करें, आप यहीं से अंदाजा करें। तो ये एक चीज है जो ज़हन में रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।